नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जीके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो क्लास से हम आपके जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है, उस सेकंड ग्रेड में आपके जो मैथ का जो सिलेबस है वो इस चैनल आपके चैनल के माध्यम से मैं आपको करवाने वाला हूँ। जिसमें आपके जो मैथ में जो आप देखा होगा कि आप मैथ में कुछ आपके जो टॉपिक लगते हैं, जैसे आपके 11th 12th के लगते हैं, 9th 10th के लगते हैं। इसके अलावा बीएससी पार्ट लगता है और आपके जो पेडागोजी का संबंधित है वो आपके कुल मिला के ऐसे और 150 क्वेश्चन है वो आरपीएससी सेकंड ग्रेड से संबंधित आपके जो मैथ में आपके पूछे जाते हैं। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको जो सारे जो टॉपिक है वो आरपीएससी मैथ से संबंधित वो आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो आज की क्लास आपके जो बीएससी आपके सॉरी आपके जो बीएससी मैथ है उसमें रहने वाली है, यानी आपके जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड है। अगर आपको पता है कि जब आरपीएससी सेकंड ग्रेड में अगर आप मैथ की तैयारी करते हो तो आपके कुछ पार्ट में आपके प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। और आज की इस क्लास से हम आपके जो बीएससी की जो क्लास है वो आपके शुरू करने वाला हूं। यानी आपके जो आरपीएस सेकंड ग्रेड में जो बीएससी वाला पोर्शन है वो इस पूरा का पूरा मैं ऐसे चैनल के माध्यम से आपको करवाने वाला हूँ। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और चैनल आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक से जरूर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात की जाए, अगर आपकी बीएससी की बात की जाए, क्योंकि मैं आपको सबसे पहले आप जानते होंगे कि जो आपके जो आरपीएस सेकंड ग्रेड है उसमें कुछ 9th 10th के प्रश्न, 11th 12th के प्रश्न और बीएससी के प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपके जब अगर आपने अगर पिछला पेपर देखा होगा तो आपने देखा होगा तो उसमें आपने ये पाया होगा कि जो बीएससी वाले पोर्शन है उसमें से सबसे अधिक जो प्रश्न है वो आपके पूछे गए हैं। और जो 9th 10th है और 11th 12th है उसमें से कम प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसी के चलते हम देखेंगे कि आपके जो बीएससी वाला पोर्शन है वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही जो बीएससी के जो क्वेश्चन है वो आपके एक तो शॉर्ट होते हैं, यानी अगर आप प्रश्न पढ़कर आपके सीधा उत्तर दे सकते हो, इसमें ज़्यादा कुछ माथापच्ची वाली जो समस्या है वो नहीं रहती। वही अगर आपके 11th 12th में है तो उसमें जो प्रश्न की जो वेरिएशन है वो काफ़ी देखने को मिलती है, क्योंकि आपके जो इसमें एसएससी वाले आके हैं, जेई जेई मेंस और एडवांस वाले जो क्वेश्चन है वो सारे जो 11th 12th से संबंधित है। तो बोर्ड को 11th 12th और 9th 10th के जो प्रश्न है ना उसके लिए बहुत सारे जो आपके जो प्रश्न मिल जाते हैं कि उसके पास बहुत सारे जो प्रश्न है वो, क्योंकि वो एसएससी से उठा सकता है, वो आपके जो जेई मेंस एडवांस है वहां से उठा सकता है, उसमें बहुत प्रकार से उसके पास कुछ प्रश्न है वो पड़े हैं। लेकिन अगर बीएससी की बात की जाए तो जो बीएससी वाला जो सेक्शन है वहाँ से उनके जो प्रश्न है वो काफ़ी कम मिलते हैं। आपको पता होगा कि आपके जो ये गोकुल वाली पुस्तकें आती है बीएससी के लिए, और पुस्तकें आती है जो कि आपके ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए बेस्ट रहती है। तो उसी को आधार मानकर, इसके अलावा और तो कुछ किताबें हैं आपके जो उसी को आधार मानकर हम आज की जो ये क्लास है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम आज से रेगुलर आपके जो बीएससी वाला जो पोर्शन है वो हम पढ़ने वाले हैं। जिसके साथ इन क्लास के बाद जैसे आपके जो पूरा बीएससी वाला 11th 12th और 9th सारा जो पार्ट है वो कंप्लीट करने वाले हैं। तो इस सारी क्लासों को आप एंड तक जरूर देखेगा और साथ ही आपको एक अंत में आपको जरूर बताएगा कि आपका जो आप इस क्लासों के बाद में आपका जो फीडबैक क्या है वो भी आप इस क्लासों के माध्यम से आप हमें जरूर दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए आपके बीएससी के बारे में, तो बीएससी के बारे में बात की जाए तो अगर नॉर्मली बात की जाए तो बीएससी में आपके कुल मिला के जो 40 क्वेश्चन है वो आपके आते हैं। यानी बात करूँ अगर मैं आपको बीएससी यानी अगर जो बीएससी वाले पार्ट की बात करूँ तो इसमें कुल मिला के 40 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन हुआ यूँ कि जो पिछली बार आपके जो आरपीएससी है उसमें 40 से अधिक प्रश्न पूछ लिए गए थे। तो इस बार हम बीएससी पर स्पेशल ध्यान देंगे, जिससे क्या होगा कि आपके जो सिलेक्शन का रेशियो है वो और अधिक बढ़ जाए, ठीक है। सबसे पहले बात की जाए बीएससी में 40 क्वेश्चन, अगर इसी को मान लें, लेकिन पुराने पैटर्न में 40 हम मानते थे, लेकिन अब मानेंगे तो कम से कम मानेंगे आपको 60 से 70 क्वेश्चन है वो आपके इस बीएससी वाले पार्ट से आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब आपके जो बीएससी वाला पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आज जो हम सबसे पहले बीएससी उसमें से कुछ बात पढ़ेंगे आपके कैलकुलस है उससे संबंधित आपके पढ़ने वाले हैं। किससे पढ़ेंगे? आपके कैलकुलस यानी कलन से पढ़ेंगे आपके कैलकुलस यानी कलन से संबंधित आपके जो कुछ पार्ट है हम पढ़ने वाले हैं, यानी कलन से ही आपके जो शुरू करेंगे हम बीएससी वाले में। लेकिन ध्यान रखिए कलन में भी दो प्रकार का आते हैं, एक आपके अवकलन आता है और एक समाकलन आता है। यानी आपके इसमें दो चीज आती है आपको, एक आपके अवकलन देखने को मिलता है, एक आपकी अवकलन है और एक आपके जो समाकलन है। अवकलन और आपके समाकलन दो चीजें आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अवकलन में भी बहुत सारे जो पार्ट है वो आपके आते हैं। जैसे अवकलन एक देखने को मिलता है आपके आंशिक अवकलन, एक आता है आपके आंशिक अवकलन आता है। इसके अलावा एक देखने को मिलता है इसमें अवकलन नहीं आपका आती है वक्रता, एक आती है आपके वक्रता आता है, एक आता है आपके पदिक समीकरण आता है, पदिक समीकरण है वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो चाप का जो आपके जो चाप की जो लंबाई दिखाने वाला, इसके अलावा चाप की
लंबाई व अवकलन निकालना, ये सारे किसमें आते हैं? आपके जो अवकलन वाला है ना उसमें आपके को देखने को मिलता है। इसके अलावा जो आपके एनवलप आता है, एनवलप और केंद्रक देखने को मिलता है, केंद्रक देखने को मिलता है। इसके अलावा आपके जो अनंत स्पर्शिया देखने को मिलेगी, अनंत स्पर्शिया देखने को मिलेगी। इसके अलावा बिंदु देखने को मिलेगी। इसके अलावा आपकी जो वक्र अनुरेखण मिलेगा, और इसके अलावा जो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, यानी अगर आप बीएससी वाले जो पार्ट पढ़ते हो ना, तो बीएससी वाले क्लास में हम इस वाले क्लास से आपके जो कलर वाला सेक्शन पढ़ेंगे, आपके पढ़ेंगे। कलर में भी आपके सबसे पहले बात की जाए तो आपके कलर में मैंने बताया कि आपके दो पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। एक आपके कलर में भी दो पार्ट होते हैं, एक तो समाकलन वाला पार्ट होता है और एक आपकी अवकलन वाला पार्ट होता है। अवकलन में बात की जाए तो अवकलन में आपके जो चीजें टॉपिक देखने को मिलते हैं, और समाकलन में आपके कौन कौन से होते हैं। तो आपको मैं एक बार टॉपिक लिख देता हूँ, उसके बाद आपको मैं बताऊंगा कि इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा और हम कौन से टॉपिक से आज जो क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात की जाए आपके एक तो इसमें आता है बीटा गामा फलन। समाकलन में क्या आता है? तो बीटा गामा फलन आता है। इसके अलावा बात की जाए तो इसमें चाप कलन देखने को मिलता है, चाप कलन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें क्षेत्र कलन देखने को मिलता है। इसके अलावा इसमें क्षेत्र कलन मिलता है। इसके अलावा ठोस का आकार है, ठोस का आकार देखने को मिलता है। एक आपके द्वि समाकलन और एक आपके त्रि समाकलन। कुल मिला के ये जो टॉपिक है वो आपको देखने को मिलेंगे। अगर मैं मोटे रूप में बताऊं तो आपने मैंने कहा कि कैलकुलस है, तो आपको सबसे पहले हम कैलकुलस पढ़ेंगे। कैलकुलस में दो पार्ट आते हैं, समाकलन और अवकलन बात पता है। समाकलन में कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है और अवकलन में कौन कौन सी चीजें पढ़नी होती है, हम उसके बारे में बात करें। तो अवकलन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं बीएससी वाले सेक्शन में, तो ये वाले टॉपिक आपको देखने को मिलते हैं। जैसे एक आपके आंशिक अवकलन देखने को मिलता है, इसके अलावा वक्रता देखने को मिलती है। इसके अलावा जो पदिक समीकरण है, इसके अलावा जो चाप की लंबाई पूछता है, इसका अवकलज पूछता है, वो आपको पढ़ना होगा। इसके अलावा जो आपका एनवलप है, जो केंद्रज है, वो देखने को मिलता है। इसके अलावा जो अनंत स्पर्शिया वो देखने को आती है। इसके अलावा जो द्विग बिंदु आते हैं, इसके अलावा आपके जो वक्र अनुरेखण आते हैं, और इसके अलावा उचित और निविष्ट मान आते हैं। अब देखा जाए तो प्रॉपर एक किताब है, लेकिन एक किताब में भी केवल एक किताब टॉपिक है, एक किताब ही है, कैलकुलस वाली किताब है, और कैलकुलस वाली किताब में भी केवल एक टॉपिक दे रखे। अब ऐसा नहीं है कि आपको कैसे कैलकुलस दे रखा है तो आपको पूरी पूरी कैलकुलस वाली किताबें पढ़नी है। अगर आप पूरी की पूरी किताबें लेकर बैठोगे तो आपका सिलेक्शन होना शायद मुश्किल हो जाएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि जो किताब है और उस किताब में कौन कौन से टॉपिक हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग लग रहे हैं और कौन से टॉपिक से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर वो आपको पता चल जाए तो आपका सिलेक्शन है वो पक्का हो जाएगा। और मैं आपको वही बता रहा हूँ कि अगर कैलकुलस वाली किताब है तो कैलकुलस वाली किताब में अगर आपके जो अवकलन वाली किताब अवकलन वाला सेक्शन पढ़ोगे तो उसमें से केवल आपको ये चीजें पढ़नी होगी। कौन कौन सी जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई है। फिर बात करोगे आपके समाकलन वाले बात की, तो अगर आप समाकलन वाला जब आप कैलकुलेशन में समाकलन वाला पार्ट पढ़ोगे तो फिर आपको कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ना जरूरी है। तो फिर आपको मैं कहूँगा कि बीटा गामा फलन है, इसके अलावा आपके जो चाप फलन है, इसके अलावा क्षेत्र फलन है वो आपको पढ़ना होगा, इसके अलावा ठोसों का आकार पढ़ना होगा, इसके अलावा द्विसमाकलन पढ़ना होगा, और इसके अलावा जो त्रिसमाकलन वाला जो आपके है वो पढ़ने वाला है। ठीक है, पढ़ना होगा। ठीक है, ये जो सारी बातें हैं वो अपने आप कैलकुलस से संबंधित आपने करी है। आज हमारी जो क्लास है वो अब बात की जाए तो हम आपकी जो क्लास है वो शुरू करेंगे, जो आपके क्लास आप रेगुलर आपके जो बीएससी वाले पार्ट सेक्शन से आपके आने वाली है। तो सबसे पहले हम कौन से टॉपिक को पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हम यही अवकलन वाले पोर्शन शुरू करेंगे। अवकलन वाले पोर्शन में बात करेंगे सबसे पहले आपके जो आंशिक समाकलन है उससे हम आपकी जो क्लास है वो आपके शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे पूरे जो आंशिक समाकलन है वो पूरा पढ़ेंगे। साथ ही आपको जो वे क्वेश्चन भी मैं करवाने वाला हूँ, जो कि पिछली बार आप चाहे आपके एटीजी एग्जाम हो, चाहे आपके आरपीएससी एग्जाम है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड में हो चाहे सेकंड ग्रेड में सब पूछे गए हो, उन सभी प्रश्नों को भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे होगा कि आपको एक तरह से प्रश्नों का आइडिया, एक तरह से आपको प्रश्नों का आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस किस तरह के प्रश्न है वो आपके पूछे जाते हैं। तो सारा जो मैटर है हम पढ़ने वाले हैं। तो आप इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करिएगा, और जो अगली वाली क्लास है वहाँ से हम आपके जो आंशिक अवकलन है वहाँ से आंशिक अवकलन टॉपिक से हम आपकी क्लास है वो शुरू करने वाले हैं। तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे बढ़ते रहे। और हाँ, अगर आपको इस क्लास से संबंधित कुछ भी डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा,
मैं आपका 100% आपको रिप्लाई जरूर करूँगा। मिलता है नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। धन्यवाद।